नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी राम। देश का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। बजट आने के बाद तमाम पक्ष और विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की और इसी कड़ी में आज राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के साथ राजद के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने प्रेस वार्ता रखा और इस प्रेस वार्ता कर बजट को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के बाद जो वास्तविकता है वो आज प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। एक तो ये जो केंद्रीय बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित किया जाए उस पर फोकस है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम फंक्शनल करेंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करेंगे, इस केंद्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब केंद्रीय बजट की यह सोच है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का तात्पर्य यह है कि आप सड़कों का निर्माण कराएंगे, रेलवे ट्रैक का निर्माण कराएंगे, फिर आप स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी संस्थाओं के लिए भवनों का निर्माण कराएंगे, तो कहीं ना कहीं, और जैसा कि भारत सरकार ने कहा और माननीय जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हम ऐसे सेक्टर को निजी हाथों में भी सौंपेंगे, तो ये तो एक बू आ रही है कि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का प्रेशर है इस बजट के पीछे, और उनके हितों को साधने के दृष्टिकोण से वर्ष 2021-22 का बजट भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया। और हम लोगों ने कहा, प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की यह सोच है कि कोई भी बजट जिसमें राजनीतिक हित समाहित हो, राजनीतिक स्वार्थ समाहित हो, वो बजट आइडियल बजट कभी नहीं हो सकता है। इस बजट में हम लोगों ने देखा है कि सोशल कॉरिडोर में, इरिगेशन के कॉरिडोर में, पावर के कॉरिडोर में कोई बजटरी प्रोविज़न, उल्लेखनीय बजटरी प्रोविज़न नहीं दिखाई पड़ रहा। ये दुर्भाग्य की बात है। इस देश में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, और सरकार के द्वारा निर्धारित पेंशनों पर उनकी आजीविका चलती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन। हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, झारखंड ऐसे राज्य में 194 रुपया प्रतिदिन मजदूरी पर वो जीवित रहते हैं। अब हम सभी लोग कल्पना कर सकते हैं कि 194 रुपया क्या है, कैसे उनका गुजारा चलता होगा। पूरा देश इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि जो अत्यंत निर्धन और गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके आय की वृद्धि की बात होगी इस केंद्रीय बजट में, लेकिन उन तक तो पहुंचने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं किया। न तो मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई, ओल्ड एज पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, विधवा पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आखिर ये भारत के नागरिक हैं, गरीब हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने ये कहा है कि आज इस केंद्रीय बजट में झारखंड कहाँ स्थापित है, झारखंड को क्या मिला। अगर पूरे बजट की समीक्षा और अध्ययन करने के बाद तो ये सामने बातें आ गई कि झारखंड को किसी भी प्रक्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई हो, कृषि हो, शिक्षा हो या फिर रोड सेक्टर हो, हम लोगों ने एक आंकड़े के माध्यम से बताया कि झारखंड में जो नेशनल हाईवे 4 लेन सड़क का जो घनत्व है प्रति हजार जो है सो 190 या 85 के आसपास किलोमीटर प्रति हजार है, जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो प्रति हजार 385 किलोमीटर है। तो वो भी गैप बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ रेल की बात, हमारे यहाँ जितना खनिज संपदाओं की ढुलाई से रेल विभाग को, रेल मंत्रालय को जो रेवेन्यू मिलता है, उसके आलोक में अगर आप देखेंगे तो जो रेल की सुविधाएं हैं वो झारखंड को नहीं मिल रही है। कई ऐसे रेलवे लाइन की आवश्यकता थी, जैसे बरवाड़ी चिरीमिरी जो बॉम्बे की दूरी को कम करने वाली वो ट्रैक है, वो प्रस्तावित है।
मुझे जानकारी है कि रफ़ीगंज जो गया में पड़ता है, रफ़ीगंज से छतरपुर डाल्टनगंज को जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित थी, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिमडेगा, गुमला, चतरा ऐसे है, इसके बारे में इस बजट में कहीं कोई बात नहीं कही गई। कुल मिलाकर के हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करेगा झारखंड, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमारा पैसा बाकी है, केंद्रीय अनुदान की राशि हमें नहीं मिल रही है, केंद्रीय करों में झारखंड को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, जीएसटी लॉस की जो भरपाई की राशि मिलने वाली थी झारखंड में वो नहीं मिली है, और इस बजट में कोई प्रावधान भी नहीं किया गया कि जो बकाया राशि है वो हम झारखंड को देंगे, कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये, तो हम यही समझते हैं, प्रदेश हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो पूरी पार्टी की सोच यही बनी है कि झारखंड ऐसे देश के वो सभी राज्य जो कमज़ोर हैं, पीछे पड़े हुए हैं देश की तुलना में, देश के अन्य राज्यों की तुलना में, इसे कमज़ोर बनाने की एक जो है सो सोच है भारतीय सरकार की। पूरा डिटेल बताएं सर, अपकमिंग इलेक्शंस जहां है, क्या लग रहा है वहां पे बजट मेहरबान है? मानते हैं इस बात को? ये तो बजट जो पेश की गई है, ये बजट तो सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव है उसके लिए ये बजट है। चूँकि नितिन गडकरी जी का क्षेत्र माने रोड सेक्टर में 8500 किलोमीटर सिर्फ वहीं दिया गया है जहाँ जहाँ चुनाव है, वहीं रोड बनेगा, वहीं नाली बनेगा, वहीं पुल पुलिया बनेगा। झारखंड में कहीं कोई, झारखंड की ओर कहीं कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि झारखंड जितना राजस्व देता है, मगर केंद्रीय से कोई जब मदद मिलने की बात आती है तो झारखंड के लोग अपने को ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। मिला जुला करके यही है कि ये जो बजट है घोर निराशाजनक बजट है। झारखंड के लिए उपेक्षाजनक बजट है। न तो किसी क्षेत्र में, झारखंड के किसी क्षेत्र में, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में भी, किसी तरह का कोई झारखंड के लिए अलग से कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया। यहाँ गरीबों के लिए, नौजवानों के रोजगार का जहाँ बात है उसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपने लंबे लंबे चुनाव के पहले घोषणा करते हैं कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देंगे, मगर बजट में जहाँ नियुक्तियाँ की बात होती है वहाँ नियुक्ति 0 है। जो प्राइवेट आपका जो मंशा है कि जिस तरह केंद्रीय संस्थान को एक एक करके प्राइवेट सेक्टरों में देने का जो आपने जो संकल्प लिया है, तो उसी दिशा में भारत कृषि प्रधान देश है। आपकी निगाह खेत और खलियान पर भी है, जिसका आप ताज़ा जो उदाहरण देख रहे हैं कि आपने कृषि कानून बनाया और कृषि कानून किसानों के हित में नहीं बनाया, चंद पूंजीपतियों के लिए आप कृषि कानून बनाए। कृषि कानून बनाने में न तो किसान नेता से बात की और न किसी अन्य दलों से बात की। आपने कोरोना काल जैसे में अध्यादेश लाया और संसद में बहुमत का ऐसी करते हुए उसको पास करा दिया। तो आपका जो अभी जो आपने
बजट में जो दिया है कि निजी लोगों के सहयोग से सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, मतलब कि आपका जो रक्षा क्षेत्र में भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया, अलग से बजट नहीं में कोई प्रावधान नहीं किया। आपके यहाँ चीनी जिसका आप हर समय दुहाई देते हैं कि चाइना ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, आपके यहाँ वो मकान बना करके रह रहा है। आप वो जाते हैं सैनिक के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं गर्व से कि मेरे पास सैन्य बल का ये ताकत है, मगर आपके यहाँ वो घर बसाए हुए हैं, उस ओर आपका ध्यान नहीं है। क्योंकि बजट में आपने रक्षा क्षेत्र में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया कि हम नौजवानों के लिए क्या करेंगे। तो आपकी जो मंशा है कि पूरे देश को भगवाकरण करने की मंशा जो है, वही ये बजट में भी दिखता है। और रही सही बात कि आपने इतना जुमला पढ़ा है कि ये बजट भी एक तो चुनावी बजट दिखता है और दूसरा जुमलेबाजी का बजट दिखता है।